नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024-25 के लिए नोट जारी कर दिया गया है। टोटल पदों की संख्या है 89। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी यहां आपको उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, चलते हैं वेबसाइट पर डिटेल जानकारी के लिए। तो दोस्तों, यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे पब्लिक नोटिस, या फिर यहाँ आप नीचे की साइड में आएंगे तो लेटेस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ कैरियर से रिलेटेड आपको जाना है उस ऑप्शन पर, जिससे आपको इस तरह का वेबसाइट पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एडवर्टाइजमेंट नंबर ER/01/02024 रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस इन AAI ईस्टर्न रीजन के लिए ये जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत केवल ऑनलाइन मोड में एलिजिबल भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके अंतर्गत ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि डोमिसाइल हैं, रहने वाले हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, सिक्किम के, वो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस NE4 लेवल में आवेदन कर सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। आपको केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा aai.aero/en/career/recruitment के लिंक पर जाकर। तो यहाँ एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार की जानी है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के पदों के लिए। टोटल पद हैं यहाँ पर 89, अनरिजर्व के 45, SC के 10, ST के 12, OBC NCL के 14, EWS के 8 हैं। वेतनमान जो होगा यहाँ पर 31,000 बेसिक सैलरी होगी और 3% यहाँ पर जो इंक्रीमेंट लगने के बाद में टोटल सैलरी मंथली 92,000 रुपये यहाँ पर बैठेगी। इन पदों में से 13 पद जो हैं एक्स सर्विसमैन के लिए रखे गए हैं, जिनमें से एक पद है डिपेंडेंट ऑफ ESM किल्ड इन एक्शन, यानी युद्ध के दौरान अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं जो मारे गए हैं, उनके डिपेंडेंट को एक यहाँ पर वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। 10% वैकेंसी यहाँ पर एक्स अग्निवीर कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की अंतिम तिथि और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 28 जनवरी 2025 तक। टेंटेटिव ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट जो होगा उसकी सूचना और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बाद में कैंडिडेट्स को दी जाएगी। यहाँ जो अन्य भत्ते हैं जैसे बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, पर्क्स, HRA, अन्य बेनिफिट्स जैसे CPF, ग्रेजुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत दिए जाएंगे। एज क्राइटेरिया जो है इन पदों के लिए 18 से 30 साल के बीच आयु होनी चाहिए 1 नवंबर 2024 को आधार मानकर। अपर एज में 3 साल का रिलैक्सेशन OBC NCL को, 5 साल का SC ST को दिया जाएगा और 3 साल तक का एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर अधिकतम आयु में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 10 साल तक का ऐसे कैंडिडेट जो कि रेगुलर सर्विस दे चुके हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एडिशनल रिलैक्सेशन 5 साल का दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो SC ST कैटेगरी और 3 साल का OBC कैंडिडेट्स को अतिरिक्त यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो 10 साल की रेगुलर सर्विस एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे चुके हैं। ऐसी महिलाएं जो कि विडोज हैं, डाइवोर्सी हैं, जुडिशली सेपरेटेड हैं, उनको अधिकतम 35 साल तक की आयु तक वो अप्लाई कर सकती हैं। 40 साल तक के लिए SC ST और 38 साल OBC NCL की कंडीशन में यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसी तरह एक्स अग्निवीर कैंडिडेट्स को भी 3 साल तक का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा
यहाँ पर ऐसे कैंडिडेटों को जो अग्निपथ पहले बैच के कैंडिडेट हैं। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, आवेदक 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर में या फिर 12th क्लास पास होना चाहिए रेगुलर मोड में। दूसरी कंडीशन यहाँ रखी गई है, वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के पास होना चाहिए या फिर वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस जो 1 साल पहले इशू किया गया होना चाहिए 1 नवंबर 2024 के पहले, या फिर वैलिड लाइट व्हीकल मोटर लाइसेंस होना चाहिए 2 साल पुराना। फिजिकल फिटनेस यहाँ जो रखी गई है, डिस्टेंस विजन 6x6 का होना चाहिए दोनों ही आँखों के लिए विदाउट ग्लास। हाइट यहाँ पर पुरुषों के लिए 167 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। चेस्ट पुरुषों के लिए नॉर्मल बिफोर एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट में, जबकि ये महिलाओं पर कंडीशन लागू नहीं होगी। वेट जो है ये 55 किलो से कम नहीं होना चाहिए पुरुषों के लिए और 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए महिलाओं के लिए। हिल एरिया के रहने वाले मेल फीमेल कैंडिडेट्स को 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई में यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इन पदों पर जो सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इसमें 2 स्टेज का एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट स्टेज में रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कंप्यूटर आधारित होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा इस एग्ज़ाम में। टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। माफ़ कीजिए, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 रखे गए हैं अनरिजर्व EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए, जबकि रिटन एग्जामिनेशन में 40% मार्क्स लाने होंगे SC ST कैंडिडेट्स को। सिलेबस यहाँ पर इसमें 2 पार्ट होंगे स्टेज 1 के एग्ज़ाम में। 50% क्वेश्चन जो होंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आधारित होंगे और 50% क्वेश्चन जो होंगे जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश पर आधारित प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें उन सभी कैंडिडेट को मौका मिलेगा जो स्टेज 1 को क्वालिफाई कर लेंगे। इसके अंतर्गत कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराया जाएगा, उनका मेडिकल या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको ड्राइविंग टेस्ट लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही ओरिजिनल मोटर ड्राइविंग लाइसेंस कैंडिडेट्स को लाना होगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि ड्राइविंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसे सभी कैंडिडेटों को फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET के लिए बुलाया जाएगा। PET फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होगा इसमें 100 मीटर की रनिंग होगी, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट लिया जाएगा, लिफ्टिंग एंड कैरिंग सैंड बैग 50 मीटर तक, पोल क्लम्बिंग, रोप क्लम्बिंग, लैडर क्लम्बिंग और डेसेंडिंग। यहाँ जो है हर एक टेस्ट के लिए 20 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ जो 100 मीटर की रनिंग है 12 सेकेंड में पूरा कर लेते हैं तो 20 मार्क्स दिए जाएंगे। लिफ्टिंग और कैरिंग 50 किलोग्राम सैंड बैग को 50 मीटर तक अगर 20 सेकेंड में ले जाते हैं तो 20 मार्क्स दिए जाएंगे। पोल क्लिम्बिंग टोटल टाइमिंग 30 सेकेंड में 8 मीटर आप चढ़ जाते हैं तो फुल हाइट तक 20 मार्क्स मिलेंगे। रोप क्लिम्बिंग टोटल टाइमिंग यहाँ 20 सेकेंड का होगा, 8 मीटर तक रोप क्लिम्बिंग करनी है, फुल हाइट तक करने पर 20 मार्क्स मिलेंगे दिए हुए टाइम में। और लैडर क्लिम्बिंग और डेसेंडिंग यहाँ पर 35 सेकेंड में पूरा करने वालों को 20 मार्क्स दिए जाएंगे। अन्य कंडीशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके मार्क्स जो हैं जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतने मार्क्स यहाँ पर कम होते हुए चले जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि 100 मीटर की रनिंग को 16 सेकेंड में पूरा नहीं कर पाएंगे उनको फेल कर दिया जाएगा और 0 मार्क्स दिए जाएंगे और वो आगे के जो टेस्ट हैं उनसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसी तरह ये महिलाओं के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में कितने मार्क्स कब दिए जाएंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 100 मीटर की रनिंग 15 सेकेंड में पूरी करनी है और 25 सेकेंड में पूरी करनी है। लिफ्टिंग कैरिंग 30 किलोग्राम का सैंड बैग 50 मीटर तक, पोल क्लिम्बिंग 30 सेकेंड में 6 मीटर चढ़ाई करनी है, रोप क्लिम्बिंग 20 सेकेंड में 6 मीटर और लैडर क्लिम्बिंग और डेसेंडिंग 40 सेकेंड में करनी होगी और इसके लिए 20 मार्क्स दिए जाएंगे। जितना अधिक टाइम कोई भी महिला लेगी उसके लिए जो मार्क्स की क्राइटेरिया है वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा।
सभी स्टेज को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेटों को बेसिक ट्रेनिंग कोर्स BTC पूरा करना होगा। इस ट्रेनिंग के दौरान सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट को 25,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एक बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा AAI के फेवर में। ऐसे कैंडिडेट जो कि रेजिग्नेशन दे देते हैं ट्रेनिंग के दौरान, 1 साल तक अगर ट्रेनिंग कंप्लीट किए बिना वो रेजिग्नेशन देते हैं तो 3 लाख का उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। 1 साल से 2 साल तक के लिए 2 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे और 2 साल से 3 साल तक की अवधि में अगर वो अपनी नौकरी को छोड़ते हैं तो 1 लाख उनको वापस करना पड़ेगा और 3 साल तक अगर वो अपनी सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उनको कोई पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए जो फीस रखी गई है 1,000 रुपये फीस पेमेंट करनी है GST सहित अनरिजर्व OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट को, जबकि ऐसे कैंडिडेट जो SC ST एक्स सर्विसमैन हैं उनको कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। महिला उम्मीदवार जो किसी भी वर्ग से ताल्लुक़ रखती हैं उनको कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस एक बार पेड हो जाने पर उसे वापस नहीं किया जाएगा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अन्य सभी गाइडलाइंस और दिशा निर्देश के लिए डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लें। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ऑनलाइन अप्लाई और करने की, रजिस्ट्रेशन करने की और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2025 तक है। इस तिथि का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और 28 जनवरी 2025 से पहले अपने फीस एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा देना है। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में जो जानकारी उपलब्ध कराई है वो आपको विशेष रूप से समझ आ गई होगी और ये भी आशा करते हैं अगर आप पदों से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया आप कंप्लीट करते हैं तो अंतिम तिथि 28 जनवरी से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को हर हाल में सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।